हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की इस वीडियो में क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं जो कि CSIR नेट लाइफ साइंस दिसंबर 2023 शिफ्ट 1 के अंदर आया है और ये क्वेश्चन आया है बायोकेमिस्ट्री के अंदर, या फिर तुम इसको यूनिट नंबर 13 के अंदर भी कंसिडर कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन के बारे में देख लेते हैं एक बार। सो क्वेश्चन में दिया है यू हैव प्यूरिफाइड एन एंजाइम्स दैट हैज अ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ 60 किलो डाल्टन। You run this protein on an SDS phase gel and get the following result। हमारे पास एक एंजाइम है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 60 किलो डाल्टन है और हमने इस प्रोटीन को SDS phase जेल पर रन किया है, तो हमें ये रिजल्ट देखने को मिला है। पहले रिजल्ट को एनालाइज करते हैं। यहाँ तो दिया है मार्कर जिसके बिहार पर कंपेयर करके हम बताएंगे कि प्रोटीन के अंदर जो कंपोनेंट मिले हैं उनका वेट कितना कितना है। ठीक है, सो यहाँ पर हमें एक ये मिला है बैंड और एक ये मिला है, यानी कि इस रिजल्ट को देख करके हम बता सकते हैं कि हमारे 60 किलो डाल्टन के जो प्रोटीन है उसमें कुछ कंपोनेंट 30 किलो डाल्टन के हैं और कुछ कंपोनेंट 6 किलो डाल्टन के हैं। ठीक है, फिर हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर द क्वैटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ दिस एंजाइम। अगर हम माने कि ये एंजाइम क्वैटरनरी स्ट्रक्चर में है तो इसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है। एंड ये क्वैटरनरी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये स्ट्रक्चर जो कि अलग अलग पॉलीपेप्टाइड से मिलकर बनी होती है उसको बोलते हैं क्वैटरनरी स्ट्रक्चर। तो देखो यहाँ पर बस इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें याद रखना है कि प्रोटीन जो है वो 60 किलो डाल्टन का है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा ध्यान से समझो उसको। प्रोटीन कितना है, 60 किलो डाल्टन का है। एक तो ये बात याद रखनी है, दूसरा ये याद रखना है कि कंपोनेंट एक 30 किलो डाल्टन का होगा, एक 10 का होगा। ये कितने भी हो सकते हैं नंबर में, लेकिन या तो वो 30 का होगा या तो वो 10 का होगा, इससे ज्यादा का नहीं होगा। ठीक है, सो फर्स्ट में लिखा है कि हो सकता है 2 सब यूनिट हो उसके पास और दोनों ही 30 किलो डाल्टन की हो। सो ये वाला स्टेटमेंट इसको तो फुलफिल कर रहा है कि हाँ ठीक है 2 सब यूनिट हैं, 30 की है तो 60 हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा है कि एक 30 किलो डाल्टन का है और दूसरा कंपोनेंट 10 का है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि दोनों ही 30 के हैं, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड में लिखा है 1 सब यूनिट ऑफ 30 किलो डाल्टन एंड 3 सब यूनिट ऑफ 10 किलो डाल्टन। मतलब कि एक तो है 30 का और बाकी 3 कितनी है, 10 की है, 10 10 और 10। सो ओवरऑल ये 60 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हमारी दोनों बातों को वेरीफाई करता है। फर्स्ट तो इसने ये कर दिया है कि मिलाकर के 60 किलो डाल्टन ही हुआ है। ठीक है, और सेकंड बात इसने ये भी वेरीफाई कर दी है कि 30 का भी है जो कि एक ही है, वो यहाँ बैंड आ गया है, और 10 के 3 कंपोनेंट है जिनका बैंड यहीं पर आएगा ऑफ कोर्स, क्योंकि 10 के हैं तो चाहे कितने भी आए 10 के, 10 हो 20 हो 30 हो, वो सारे यहीं पर बैंड बनाएंगे। ठीक है, सो ये ऑप्शन अभी तक ठीक लग रहा है। थर्ड पर चलते हैं, 6 सब यूनिट होंगी 10 की, तो ये इस चीज को तो वेरीफाई करता है कि ठीक है अगर हम 10 की 6 यूनिट लेंगे तो 60 किलो डाल्टन हो जाएगा। लेकिन इस चीज को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है क्योंकि 10 का तो ठीक है बैंड यहाँ आ जाएगा, लेकिन 30 का क्यों आया है कि अगर ये बात सही कहते हैं तो फिर ये वाला बात वेरीफाई नहीं हो पाएगा। सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगी। फोर्थ में देखिए 3 सब यूनिट ऑफ 30 किलो डाल्टन एंड 1 सब यूनिट ऑफ 10। अगर 3 सब यूनिट ले रहे हैं 30 की तो ये 90 तो यहीं पर हो गया, और एक 10 वाला यानी कि 100, तो ये गलत हो जाएगा। 100 तो ये है भी नहीं, 60 है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। सो इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर है द सेकंड ऑप्शन। देखा कितना आसान क्वेश्चन था ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को देखते ही स्किप नहीं करना है कि ना जाने क्या होगा, गलत होगा या सही होगा। एक बार क्वेश्चन को थोड़ा समझो, देखो कितना आसान क्वेश्चन था। उसमें बस तुमसे तुम्हारा मैथ चेक किया है कि क्या तुम्हें पता है कि 60 कैसे कैसे बनता है, और साथ में क्या तुम इसको भी देख पा रहे हो कि बैंड अगर यहाँ आए हैं तो इसका मतलब क्या है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझ के ऐसे क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करना है। ओके, अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप कॉमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।